हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के तिवारी। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आवर्त सारणी रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री पढ़ते समय कितनी ज़रूरी होती है। अगर आपको आवर्त सारणी का सही नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा एलिमेंट आवर्त सारणी में कहाँ पर है, तो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। अगर आप आवर्त सारणी बहुत आसानी से आसान ट्रिक्स के द्वारा बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। आवर्त सारणी बनाने के लिए आप हमारे आसान ट्रिक्स को फॉलो करेंगे और केवल 2 मिनट में आप अपने आप स्वयं ही आवर्त सारणी बना लेंगे। ऐसी ट्रिक्स को हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका पहला स्टेप हम लोग इसके पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अपलोडेड है, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड है जो कि हमने किया है। तो हम आवर्त सारणी को बनाना कई स्टेप में सीखेंगे और उन सारी स्टेप्स को मिला करके हम जब उन सारी स्टेप्स को मिला देंगे तो आवर्त सारणी हम आसानी से 2 मिनट में बना पाएंगे। बिल्कुल इतना आसान तरीका हम आप लोगों को बताएंगे जिससे कि आप पूरी आवर्त सारणी को एक साथ बना पाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टेप फर्स्ट में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप को हम कैसे याद कर सकते हैं। अभी हम ग्रुप पर चर्चा कर रहे हैं कि ग्रुप में हम एलिमेंट को कैसे याद रखें। क्योंकि मैं एक साथ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक साथ ही अगर आप लोगों को बता देंगे तो आप लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए पहले आप इन सारी स्टेप्स को जो आपको बताए जा रहे हैं इनको आप याद कर लीजिए और फिर ये सारे स्टेप आपस में मिला दिए जाएंगे और फिर हम पूरी आवर्त सारणी एक दिन बना पाएंगे, ठीक है। एक क्लास ऐसा लगाएंगे जिसमें आपको आवर्त सारणी पूरी एक साथ बनाना सिखा देंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आवर्त सारणी को पूरी तरह से बनाना तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आवर्त सारणी अगर आपको बनाना आ गई 2 मिनट में पूरा स्केच आप करेंगे आवर्त सारणी के लिए और सारे एलिमेंट्स फटाफट आप उसमें भर देंगे, सारे खानों में फटाफट सारे एलिमेंट्स भर देंगे, तो कितना आसान होगा आपके लिए और कितना अद्भुत होगा कि आप पूरी आवर्त सारणी को एक अपने आप स्वयं ही बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा स्टेप सेकंड है। स्टेप सेकंड में हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को आप आसान ट्रिक के द्वारा कैसे याद कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप आगे के जो ग्रुप्स हैं 3rd ए 4 ए 5 ए और 6 ए ग्रुप को आप कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारे ग्रुप्स सारे पीरियड हम आप लोगों को याद करवा देंगे, ठीक है। और फिर एक दिन पूरी आवर्त सारणी आपको बनवाई जाएगी। यहाँ पर पूरी आवर्त सारणी बनाने का एक लेक्चर हम आपको देंगे, ठीक है, जिसमें आप पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे आवर्त सारणी को बनाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ए सेकेंड ए में पहुँच गए थे। थोड़ा सा मैं मौखिक रूप से आपको ओरली बता देता हूँ। फर्स्ट ए को याद रखने का तरीका मैंने बताया था। हाई लीना के आरबीसी फरार हो गए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन तत्वों को फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया है, जिन्हें हम क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। इन्हें याद रखने का तरीका क्या है, हाई लीना के आरबीसी फरार हो गए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं, जिनको याद करने का तरीका हमने आपको बताया था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब हम 3rd ए ग्रुप पर चलते हैं, ध्यान दीजिए। 3rd ए ग्रुप, 3rd ए ग्रुप, जो 3rd ए ग्रुप है, 3rd ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं। 3rd ए ग्रुप में रखा गया है बोरान, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, सॉरी जर्मेनियम नहीं, गैलियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। तो इसको याद रखने का बेहद आसान ट्रिक क्या है, बैल गए इंडियन ट्राली में, ठीक है। बोरान और एल्यूमिनियम दोनों को मिला करके देखिए, बैल जीए हो जाएगा गए और इंडियम हो जाएगा इंडियन, इंडियन और थैलियम ये हो जाएगा ट्राली में, इंडियन ट्राली में। तो इस प्रकार से 3rd ए ग्रुप को याद रखने का बेहद आसान तरीका क्या है, बैल
गए इंडियन ट्रॉली में। इस तरह से आप थर्ड ए ग्रुप को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला ग्रुप देखा जाए, अगला ग्रुप है 4A ग्रुप। 4A ग्रुप, आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप भले ही 9th के स्टूडेंट हों, 10th के स्टूडेंट हों, 11th के हों, 12th के हों, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है, नीट, जेई, टीजीटी, पीजीटी, सभी को आवर्त सारणी की जरूरत होती है। हर बच्चा चाहता है कि हम अपने आप आवर्त सारणी बना दें। तो हम आपके लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको हम पूरी आवर्त सारणी बनाना सिखा देंगे, ठीक है, और बहुत ही आसान टिप के द्वारा, ठीक है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने इसका फर्स्ट स्टेप नहीं देखा है वो फर्स्ट स्टेप भी देख लीजिए। 4A ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट रखे गए हैं, ध्यान दीजिए। कार्बन, कार्बन रखा गया है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसको याद रखने का तरीका क्या है, कसाई जी ने सेंट प्रभा को पीटा। इसको याद रखने का तरीका क्या है, बैल गए इंडियन ट्रॉली में। और इसको याद रखने का तरीका क्या है, कसाई जी ने सेंट प्रभा को पीटा। कसाई, कसाई जी ने, इसको क्या हो गया, जी ने, सेंट प्रभा, इन दोनों को मिला करके बना दीजिए सेंट प्रभा। सेंट प्रभा को पीटा। ये सारे स्टेप जब हम लोग मिला लेंगे तो पूरी आवर्त सारणी आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बताया, कसाई जी ने सेंट प्रभा को पीटा। इस तरह से आप 4A ग्रुप को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप देखा जाए, अगला ग्रुप है 5th A ग्रुप। इसमें कौन कौन से एलिमेंट रखे गए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, बहुत आसान ट्रिक है। ना पकड़ो, ना पकड़ो, ना पकड़ो, एस ऐसे सब बीमार हैं, सब बीमार हैं। ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हैं। ना, नाइट्रोजन पकड़ो पी, एस, आर्सेनिक ऐसे, एस भी सब, बी बिस्मिथ क्या है, बीमार है। अंडरस्टैंड। तो ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कोरोना को फेस किया है, तो कोरोना में कोई किसी के संपर्क में आना नहीं चाह रहा था, कोई किसी को पकड़ना छूना नहीं चाह रहा था। तो ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हैं, ठीक है। हम मान कर चल रहे थे कि किसी को भी कोरोना हो सकता है, सब बीमार हो सकते हैं। तो इसको याद करने का बेहद आसान ट्रिक आपके सामने है, ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हैं। ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हैं। इसे याद करने का तरीका, कसाई जी ने सेंट प्रभा को पीटा। इसको याद रखने का तरीका क्या है, बैल गए इंडियन ट्रॉली में। नेक्स्ट ग्रुप देखा जाए, नेक्स्ट ग्रुप 5A 6A ले लीजिए। 6A ग्रुप, 6A ग्रुप। 6A ग्रुप को याद रखने का तरीका क्या है, 6A ग्रुप में कौन है, ऑक्सीजन, मैं ऐसे में लिख देता हूं, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। अंडरस्टैंड। इसको याद रखने का तरीका क्या है, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये हो गया ओस, ओस, इन दोनों को मिला दीजिए तो ओस, और ये से हो गया से, ओस से, और इन दोनों को मिला दीजिए तो हो गया टीपो। दैट मीन्स ओस से टीपो, क्या हो गया, ओस से टीपो। तो इस ग्रुप को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, ओस से टीपो। अंडरस्टैंड। अभी इस तरह से नहीं होता, पीरियड में नहीं होता है। ग्रुप ये किस में है, मैंने लिख दिया, शायद कट जाए नीचे इसलिए लिख दिया। ये ग्रुप इस तरह से होता है, जो आपका ये 6A ग्रुप है, वो पीरियोडिक टेबल में किस तरह से है, ओ से टी पो, इस तरह से है,
ठीक है। तो अगर किसी को ऐसे में याद करने की, पीरियड में नहीं है, ये ग्रुप है, ऊपर नीचे एलिमेंट होते हैं। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओस और ये हो गया से, और इन दोनों को मिला करके क्या बन गया, टीपो। ठीक है, ओस से टीपो, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से अगर किसी को ये वाला, इस तरह से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ये वाला सीख लीजिए। रियल में ही होता है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे एलिमेंट हैं, इस तरह से नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से एलिमेंट नहीं रखे गए, इस तरह से रखे गए। खैर वो कोई इशू की बात नहीं है, आप इतना समझदार हैं। तो इस प्रकार से आप लोग थर्ड ए ग्रुप को याद करने का आसान ट्रिक क्या है, बैल गए इंडियन ट्राली में। 4A ग्रुप को याद करने का आसान ट्रिक क्या है, कसाई जी ने सेंट प्रभा को पीटा। 5th ग्रुप को याद करने का तरीका क्या है, ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हैं। और 4th ग्रुप को याद करने का तरीका क्या है कि ओस से टीपो। ठीक है, इस तरह से आप आज के क्लास में सीखे हैं 3rd A, 4A, 5A और 6A ग्रुप को याद करने का बेहद आसान ट्रिक। ठीक है, ये सारी ट्रिक जब हम आपको सिखा देंगे, आवर्त सारणी के हर ग्रुप हर पीरियड को याद करने का ट्रिक बता देंगे, तो क्या होगा, इन सारे स्टेप को हम मिला देंगे और एक दिन हम आप लोगों के लिए आवर्त सारणी बनवा देंगे। ठीक है, और आप 2 मिनट में आवर्त सारणी बनाएंगे स्वयं खुद। 2 मिनट में पूरा खागा खींच के सारे एलिमेंट फटाफट उसमें भर देंगे। लेकिन जितने स्टेप मैं आपको करता जा रहा हूँ, इकट्ठा इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप इकट्ठा बता देंगे तो सारे भूल जाएंगे इकट्ठे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप मैं बता चुका हूँ, सेकेंड स्टेप ये रहा, और इसके आगे के जो एलिमेंट हैं उनके लिए 3rd स्टेप आएगा। ठीक है, जितने स्टेप की ज़रूरत हम समझेंगे उतने स्टेप हम उसमें फॉलो करेंगे, और उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होगा उसमें हम आवर्त सारणी पूरी तरह से बनाना सीखेंगे। तो आप अपने सभी साथियों के लिए, सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए, वो चाहे किसी भी स्टैंडर्ड के हों। अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर बच्चा चाहता है कि उसे आवर्त सारणी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, रटना छोड़ दीजिए। ठीक है, केवल पढ़ाई ही मत करिए, केवल पढ़ो मत। ठीक है, सीखो। जब चीज़ों को सीखोगे तो फिर केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टेड लगेगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी प्रकार की आसान ट्रिक के साथ, और उसके बाद हम आप लोगों के लिए पूरी आवर्त सारणी एक दिन बनवाएंगे, और आप फिर अब जब सारा सीख जाएंगे तो आप 2 मिनट में खुद ही आवर्त सारणी बना लिया करेंगे। आप लोगों से एक निवेदन और भी करना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग ये ज़रूर लिख करके दें कि आप किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। ठीक है, 9th के हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, 12th के हैं, नीट के हैं, जेई के हैं, या और कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे मुझे जानकारी मिले कि हमारे वीडियोस को किस स्टैंडर्ड के लोग देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।